हमने साड़ी वियर कर ली है, चूड़ियाँ वगैरह पहन ली है, गले में है और हमने कुछ चेंज नहीं करा। हमारी रिंग हमें पता नहीं है कहाँ है, हमारी एक भी रिंग नहीं मिली हमें, इसलिए हमने रिंग नहीं पहनी। पता ही नहीं है हमारी रिंग है कहाँ, हमें कुछ नहीं पता। तो हमारी एक भी रिंग नहीं मिली। आज हम ढूंढ रही थी बट एक भी नहीं मिली। तो बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैंने साड़ी वियर कर ली है अपनी, मैंने आज उल्टे पहनी है। कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। उनके तो साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गए हैं। अभी हम सुनेंगे कहानी, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम कहानी सुनेंगे। तब मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बैठी हुई है आज मेहंदी, तो हम तो रेडी होके बैठ गए हैं। हमारी बेटी भी मेहंदी वेहंदी लगा ली है। तो अब हम कहानी सुनेंगे। अब हमारी दीदी हमें कहानी सुनाएंगी। उसके बाद हम सूरज को अर्घ वगैरह देंगे। उसके बाद देखते हैं, खाने की तैयारी करेंगे। खाने की तैयारी लगभग हमने कर ली है। आप लोगों को दिखाऊं, देखो मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है मैंने। देखो इधर मैंने ये अपनी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया सर। इसमें मैंने जो है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक भून के मतलब रेडी करके रख लिया है। ये मैं पीस के मिक्सी में और इसको वो कर दूँगी, मतलब पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी जब पनीर आ जाएगा। मैंने आटा भी लगा लिया है और मैंने गोभी भी कट करके रख लिया है, धनिया काट के रख लिया है। लगभग थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है, सिर्फ आलू कट करके और सब्ज़ी छुकेगी और ये बर्तन वगैरह लगाने हैं। उसके बाद हमने चूड़ी वूड़ी पहन ली। हमारी रिंग नहीं मिली, पर आज एक भी रिंग नहीं मिली मेरी। बताना कमेंट करके मेरी साड़ी कैसी लग रही है सब। देखो मेरी साड़ी, साड़ी बताना कैसी लग रही है मेरी। पूरी तो दिखेगी नहीं बट कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताना। तो बस हम रेडी हो गए हैं, आधे अधूरे हुए हैं अभी। तो अभी कहानी सुनेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। बाहर देखो डिजाइन से आई है हमारी लड़की, कलश लेकर हमारे डिजाइन से आई है। मैं कह रही डिजाइन से चलूंगी, कलश लेकर। यही है तेरा डिजाइन, साड़ियों का रंग होगा। हम अपने मंदिर में बैठे हुए हैं कहानी सुनने के लिए। ये वो बैठे हमारे भगवान जी, भगवान जी भी सुनेंगे हमारे साथ साथ और हम भी सुनेंगे। मम्मी एक काम हमारी करो, दीदी सुनाएंगी। कान्हा जी तो सुन लेने वाले, उन्हें दे दो मुझे, मैं घुमा दूंगी उन्हें। हाँ, ना कान्हा जी तो बैठी हैं। देखो हम सुनेंगे अब कहानी। कोकोनट के अंदर से उस पे क्या रिंग पहना रखी बड़ी मम्मी ने? नहीं लो पहनाऊं। ना छेड़ा ना अंगूठी पहना रखी है ना, कबूतर की चोंच सी हो है ना, ऐसी निकल रही है। ये जो हमारा नारियल था जिसपे हमारी कली आई थी, नारियल पे पेड़ आया था, बड़ा हो गया। चुटकुला छोड़ दे उन्हें। एक काम करूंगी कल ना, वो जाऊंगे क्या बोलते हैं जिसमें पेड़ होता है। ये मेरी बेटी हीरोइन है, हीरोइन गमला, हीरोइन से कम नहीं है। हाँ गमला, गमला ले पीछे को हो जा। तोड़ूंगी पहले। ये लगाएगी टीका, लगवा लो, सब लगवा लो। 3 घोड़े घोड़े घोड़ा लगाना है, रुक जा। मुंह पूरा खोल लिया। हिलने का डर है, हिलने का ना, कांप सजा हुआ है ना हाथ। एक नगर में साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटे ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन छीन लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को
जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला। तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने उसके पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ये हम करवा चौथ। ये तो ऐसे ही जो 7 लड़के हैं 7 बहू भी। हाँ, तुमने सुन रखी है? ये दूसरी है ना, पुरानी जैसे पुराने जमाने की ना, ये तो ये वाली। हाँ, ये 7 भाइयों की है, इसमें से सुना दे। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी और उसका नाम था चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी। ये कौन में है? कौन में? लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों के विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जला व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगा। वह भाइयों की बहुत प्यारी बहन थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दे और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर से जाके मैदान पर उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छन्नी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी इसे चंद्रमा को आकर अर्घ दे दे। देख चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ है? क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को हैं? उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से कह कर कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रवती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रवती के पति ने समझा कि इसकी औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की, इसी औरत ने मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है। हाँ, मतलब उसे ही समझने लगा नौकरानी को। अब यही मेरी स्त्री होगी और उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रवती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इसी औरत ने ही मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रवती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन
कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अब्र आंसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा, यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन से प्रसन्नचित होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, गौरी माता वैसे ही औरों के सुहाग की रक्षा करना। जय हो करवा चौथ मैया की। यही तो है, वो ऐसे ही तो सुना है। हमने कहानी सुन ली है। अब हम जा रहे हैं सूरज को अर्घ देने। सूरज को तो दिया जाओ। मनुष्य ने लेने का विचार किया। वह अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप। तो हमने कहानी सुन ली है। हम जा रहे हैं ऊपर जब देने। ओ